ड्यूरेंट लाइन पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यानी कि तालिबान की फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के बीच में हो गई सॉलिड झड़प। तालिबान के सोल्जर्स ने दिया रिटेलिएट किया और फायर किए आर्टिलरी शेल्स जो होते हैं पाकिस्तान की जानिब। ये अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी है टोलो न्यूज। इसने खुद कहा है कि 150 मिसाइलें फायर की गई हैं कुनार जिले में, और ये तो सिर्फ मिसाइलों का एस्टिमेट है। इसके अलावा गोलीबारी की जा रही है, शेलिंग की जा रही है, बड़े बड़े मोर्टार दागे जा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और काफी लोग घायल भी हो गए हैं। क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज पहली मर्तबा हो चुका है पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान के जंगजुओं के दरमियान। इससे पहले कि अफगानिस्तान आधा पाकिस्तान मांगने लगे और पख्तून आपको सारी जगह नजर आने लगे, मेरी तजवीज़ ये है कि उन्हें सारे पश्तून इलाके सौंप दीजिए, इससे पहले कि वो आपको रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट में नजर आए, क्वेटा और कराची भी मांगने लगे। आप ड्यूरेंट लाइन खत्म कीजिए, उनको पख्तूनिस्तान दे दीजिए। हाल ही में खबर ऐसी मिली है कि ड्यूरेंट लाइन पे पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, यानी कि तालिबान की फोर्सेस और पाकिस्तान आर्मी के बीच में हो गई सॉलिड झड़प। कुछ लोगों के मरने की भी खबर आ रही है, लेकिन उसका कंफर्मेशन हम अभी दे नहीं सकते। तालिबान का यह भी कहना है कि हमने कुछ जमीन घेर ली है पाकिस्तान की, लेकिन इसको भी कंफर्म करा जा रहा है। लेकिन एक बात तो सच है कि जो 1893 यानी 1893 में जो ड्यूरेंट लाइन बनाई गई, मोर्टाइमर ड्यूरेंट के द्वारा नक्शे में एक लकीर खींची गई, उसको कभी अफगानों ने नहीं माना, पश्तूनों ने खास तौर से उसको नहीं माना। चाहे वो मोहम्मद जाहिर शाह हो जो अफगानिस्तान के आखिरी बादशाह थे, या फिर नजीबुल्ला जो कि कठपुतली था यूएसएसआर का जिसको इंस्टॉल करा गया था, या फिर हामिद करजाई हो, या फिर अशरफ गनी हो, या फिर आज की तारीख में तालिबान। किसी ने बात नहीं मानी और कोई यह मानने को तैयार नहीं है कि ड्यूरेंट लाइन जो है वो असल में बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। इनका यह कहना है कि अटक तक और मरगला हिल्स तक, मरगला हिल वो पहाड़ियां हैं जिसके ऊपर अगर दोस्तों आप खड़े होकर देखें तो नीचे आपको इस्लामाबाद दिखता है। वो कहते हैं वो सब एरिया पाकिस्तान के अवैध कब्जे में है, माफ कीजिएगा, और ये जो एरिया है वो अफगानिस्तान का है, ग्रेटर अफगानिस्तान का है। ये वजह साफ इसलिए है क्योंकि पश्तूनों को पता है कि पाकिस्तान में ही उनका गुजारा चलने वाला है और पाकिस्तान उनकी ज़मीन पे बैठा है। ये जो ज़मीन जिसकी बात कर रहे हैं कि वहाँ पठान नज़र आ रहे हैं, ये अफ़गानिस्तान की ज़मीन है। और आरजू काज़मी कहती हैं कि पता नहीं इस सूरत से कैसे निकला जाए। मेरी तजवीज़ ये है कि उन्हें सारे पश्तून इलाके सौंप दीजिए, इससे पहले कि वो आपको रावलपिंडी, लाहौर, सियालकोट में नज़र आए, क्वेटा और कराची भी मांगने लगे। आप ड्यूरेंट लाइन खत्म कीजिए, उनको पख्तूनिस्तान दे दीजिए। मैं आपको बताना चाहूंगा मेजर आर्या, पाकिस्तान बनते ही सबसे पहला बड़ा मैसेकर पाकिस्तान की आर्मी ने अगर कहीं किया था तो वो इसी पख्तून इलाके में 4 सद्दा में किया था। उसको बबर्रा मैसेकर कहते हैं। 150 से ज्यादा खुदाई खिदमतगार गोली से उड़ा दिए गए थे, 400 से ज्यादा जख्मी हुए थे, क्योंकि वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे कि उनकी चुनी हुई सरकार बर्खास्त की गई। ये खान अब्दुल गफ्फार खान और वली खान जिन्होंने अवामी नेशनल लीग बनाई, उन लोगों की सरकार बर्खास्त कर दी गई आते ही जिन्ना के इशारे पर। और सबसे बड़ा मैसेकर अपने ही शहरियों का, निहत्थे शहरियों का पाकिस्तान आर्मी ने किया था। अभी साल भर भी नहीं हुआ था पाकिस्तान बने हुए, तो इसकी पुरानी तारीख है। इससे पहले कि अफगानिस्तान आधा पाकिस्तान मांगने लगे और पख्तून आपको सारी जगह नजर आने लगे, पाकिस्तान को तजवीज़ यह है कि जैसे गोरबाचोव ने होश के नाखून किए थे और पूरा सेंट्रल रिपब्लिक्स आज़ाद कर दिए थे ताकि रूस बच सके, आप भी जो बचा खुचा है उसे बचाइए जी, बिल्कुल, और ये लैंड वापस दे दीजिए जी। यही वजह है कि पश्तून अपनी जगह वापस आते हैं, उन्हें मालूम है कि ये हमारी जमीन है। नहीं, देखिए, पाकिस्तान को उन्हीं के एक अजीम शायर इकबाल की ये गज़ल याद दिलाने का मौका है जिसमें उन्होंने वतनियत के बारे में कहा था कि इन ताज़ा खुदाओं में बड़ा सबसे वतन है, जो पैरहन इसका है वो मजहब का कफन है। तो
अफगान जिनको आपने इस्लाम की घुट्टी पिलाई है, ये तालिबान आज इसी बात से, इसी तसव्वुर, इसी नजरियाती शौक में आपसे वापस मांग रहे हैं उस जमीन को और उखाड़ फेंक रहे हैं। ये जो वतनियत की दीवारें और ये जो बाढ़ आप लगाते हैं, ये आज आप ही के गले इसलिए पड़ रही हैं क्योंकि आप जो इनको पढ़ाते लिखाते हैं, मदरसों में जो इनको घुट्टी पिलाते हैं, वही आज वापस लौट के आ रही है आपके गले पड़ने। तो आप तय कर लीजिए इन कॉन्ट्रडिक्शंस में इस मुल्क को कैसे चलाएंगे और कश्मीर किस बात पे मांगेंगे। आप पहले अपनी हिस्से दुरुस्त कीजिए। कराची आज एक युद्ध का मैदान जैसा लगता है, जंग मैदान बन गया है, मैदान जंग। वहां पर एक इलाके और दूसरे इलाके में फायरिंग होती है और आपको आर्मी भेजनी पड़ती है। सिंधी तो आपने वहां से निपटा दिए। तो पाकिस्तान खुद आज इस स्ट्रगल में, इस कॉन्ट्रडिक्शन में जी रहा है, जहां उन्होंने एक तरफ वतन बनाने की बात की और दूसरी तरफ वतनियत को ही सिरे से नकार दिया है। तो कश्मीर तो खैर इनके खामो ख्याल में कभी नहीं आएगा कि ये ख्वाब देखना बंद कर दें, क्योंकि उसके ख्वाब के चलते ये टुकड़े टुकड़े हुए जा रहे हैं, बर्बाद हुए जा रहे हैं और आज लेने के देने पड़ गए हैं। पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट इनसे संभल नहीं रही है और तहरीक लब्बैक इनको लगता है कि वही एक गोंद है जिससे पाकिस्तान चिपका के रखा जा सकता है एक तरफ। वो भी आज किसी दिन गले पड़ जाएगी और इनको पता चलेगा कि अब ISIS और अलकायदा जैसे लोग सर पे सवार होने जा रहे हैं, जो पाकिस्तान में तालिबान हुकूमत की नाक में दम कर रहे हैं। तो ये सीरीज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शंस जो है, ये इनका इंतजार कर रही है आने वाले दौर में। तो हुआ क्या कि पिछले 2 दिनों से लगातार पाकिस्तानी सेना अफगानिस्तान के इसी इलाके में, जहां पर ये तारबंदी हो रही थी, जिसे कुनार कहते हैं, यहां पर जबरदस्त अटैक कर दिया। और अटैक कितना भारी था, स्क्रीन पर आप देखिए। ये अफगानिस्तान की न्यूज एजेंसी है टोलो न्यूज। इसने खुद कहा है कि 150 मिसाइलें फायर की गई हैं कुनार जिले में। और ये तो सिर्फ मिसाइलों का एस्टिमेट है, इसके अलावा गोलीबारी की जा रही है, शेलिंग की जा रही है, बड़े बड़े मोर्टार दागे जा रहे हैं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई है और काफी लोग घायल भी हो गए हैं। और आपको बता दूं कि इस बात से तालिबान इतना गुस्सा है, स्क्रीन पर आप देखिए। तालिबान के एक शीर्ष कमांडर है जिसका नाम है अबू दोजाना। उसने पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर गोलीबारी तुरंत नहीं रोकी गई तो मुंह तोड़ जवाबी कार्रवाई तालिबानी लड़ाके करना शुरू कर देंगे। नाज़रीन कराम, इस वक्त पूरी दुनिया और बिलखुसूस पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की नजरें पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहद पर मरकूज हैं, जहां पिछले चंद दिनों से हालात कोई इंतहाई खुशगवार नहीं रहे। पहले पाकिस्तान की बाढ़ उखाड़ना और पाकिस्तान की फौज का जो फेंसिंग का अमल है, उसमें अफगान तालिबान और उनके इंटेलिजेंस चीफ डॉक्टर बशीर की जानिब से रुकावट डालना और उसके बाद धमकियां दिए जाना और इस तरह की तमाम तर चीजें सामने आती रहीं। क्रॉस बॉर्डर एक्सचेंज पहली मर्तबा हो चुका है पाकिस्तान की आर्मी और अफगान तालिबान के जंगजुओं के दरमियान, यानी कि पहली दफा बाज़ाब्ता तौर पर दोनों तरफ से एक दूसरे पर गोले बरसाए गए हैं। इसके साथ ही साथ पाकिस्तानी ड्रोन्स ने किस तरह से तबाही फेरी है और पाकिस्तानी ड्रोन्स ने किस तरह से कयामत ढाई है पाकिस्तान के दुश्मनों पर, और असल कहानी क्या थी, अंदर खाते हो क्या रहा था, और पाकिस्तान की फौज के 2 जवानों की शहादत के हवाले से भी एक बहुत बड़ा दावा इस वक्त सामने आ चुका है।